श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साकरी में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे के पास गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल 2 नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। 3 स्थान पर स्पर्श वाला मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है गुरुजी ने आज की कथा में, और दूसरा उपाय गुरुजी ने 1 दूर व 1 कटोरी जल वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। कैसे करना है वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आज 27 जनवरी चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, पर महादेव ने महाराष्ट्र वालों के लिए यहीं त्रिवेणी संगम ला दिया है। गुरुजी ने कहा, सोमवार प्रदोष शिवरात्रि का योग आज बन रहा है। लगता है महाराष्ट्र वालों ने भर भर के 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा। उसमें उन्होंने लिखा था, सती मैया जल कर भस्म क्यों हुई? वो तो जगत जननी थी, माँ दुर्गा थी, तो वो कैसे भस्म हो गई? में इतनी सामर्थ्य कहा कि सती मैया को भस्म कर सके। गुरुजी ने कहा, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे झगड़ता है, जो तुमसे ईर्ष्या करता है, वो अगर तुम्हें बद्दुआ दे देता है तो ऐसी बद्दुआ कभी नहीं लगती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में 2 बद्दुआ ऐसी हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देती हैं। खुद को दी गई बद्दुआ। हॉस्पिटल में खुद को बद्दुआ दे रहे हैं कि कैसा शरीर दे दिया भगवान ने, इससे अच्छा तुम्हें मर जाना चाहिए। इस प्रकार की बद्दुआ देकर तुम पूरा जीवन निकाल लोगे, पर तुम्हारा कष्ट समाप्त नहीं होगा। खुद को कभी भी नहीं कोसना चाहिए। और दूसरा गुरुजी ने बताया, जो दूसरी बद्दुआ है अपने बुजुर्ग माँ बाप की, इनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। जो तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन लगा लेते हैं, तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राम नाम लेने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और शिव नाम लेने से राम प्रसन्न होते हैं। अभी मौका मिले तो राम भगवान के मंदिर में पहुंचकर, विट्ठल भगवान के मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ का नाम जरूर लेना, भोलेनाथ का स्मरण करना। हरे विट्ठल जरूर प्रसन्न होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब कोई कामना लेकर आप शिव की आराधना में डूबते हो तो आपकी कामना शिव ही नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता भी पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सल्लाबाई जी पत्र लेकर आई। बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए ऐसी उम्मीद छोड़ दिए थे। मौसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, मैंने किया और बेटे से भी करवाया, और 1 लोटा जल चढ़वाना मैंने शुरू किया, साथ में मेहनत भी की, और बेटा वन रक्षक के पद में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बेटी 2020 से प्रयास कर रही थी पर उसका चयन नहीं हो रहा था। बेटी ने प्रयास में अधिकता की और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, और आज मेरी बेटी उत्तराखंड में जॉब कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने गांठ बताई, और जब जांच हुई तो पता चला कि कैंसर की गांठ है। हमने डॉक्टर का इलाज शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत किया, और शिव जी पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी, शिव जी पर जो चढ़ा हुआ जल था, वो हमने उसे देना शुरू किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई। मेरी बुआ 30 सालों से सोरायसिस की बीमारी से ग्रसित थी। प्राइवेट, सरकारी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सभी जगह दिखाया पर शरीर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में एक महिला को जल चढ़ाते हुए देखा और उससे पूछा तो उसने कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई, और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाती और औषधि रूप में प्राप्त करके उसे शरीर में लगा लेती और पी भी लेती। और मालेगांव की धुलिया की सिरपुर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और कथा की पंडाल की जो मिट्टी थी उसे भी मैंने अपने शरीर में लगा ली, और आज साकरी में बैठी हूँ। शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सबसे विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 3 स्थान शंकर भगवान के मंदिर में ऐसे हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर लेने से उस नारी को जीवन में कष्ट नहीं झेलना पड़ता।
नारियों के जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहे होते हैं, दुखी चल रहे रहते हैं या बीमारियों से परेशान रहती हैं, उन सभी नारियों के लिए गुरुजी ने आज की कथा में उपाय बताया है। मैं ऐसे 3 स्थान बताए हैं जहाँ पे स्पर्श मात्र कर लेने से, कामना कर लेने से उन नारी का जीवन कष्ट मुक्त होता है। तो पहला वो स्थान है जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, वहाँ अपने हस्तकमल लगाना है। आप देखेंगे जलाधारी से जल जहाँ नीचे की ओर गिरता है, उस आखिरी छोर में आपको अपना हाथ लगा लेना है। दूसरा, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, मतलब जो गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको अपना स्पर्श करना है, हाथों का स्पर्श करना है। तीसरा स्थान, जहाँ से शिवलिंग में जल नीचे की ओर गिरता है, उसके ठीक विपरीत, मतलब जल तो अंतिम छोर पे गिरता है, जलाधारी से नीचे की ओर गिरता है, उसके ठीक विपरीत मतलब जो गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है। इन 3 स्थानों पर स्पर्श करते हुए अपने दिल की बात महादेव से बोल दो। ऐसा करने वाली माताएं, बहनें और स्त्रियों के जीवन में कभी कष्ट नहीं झेलने पड़ते, ये निश्चितता है। वैसे ये उपाय पुरुष भी कर सकते हैं, पर माता बहनों मतलब स्त्रियों के लिए ये उपाय विशेष है जो कि गुरुजी ने बताया है। कुछ माताएं बहनें बहुत अधिक परेशान रहती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी परेशान रहती हैं, घर में उनको पूछा नहीं जाता है, तो ये उपाय वो विशेष रूप से कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। मदिरा का नशा छुड़ाने के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है। नशा छुड़ाने के लिए गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है एक दूर्वा से आपको इस उपाय को करना है और इस दूर्वा को शिवलिंग पर 3 स्थानों पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्पर्श कराना है। अब वो 3 स्थान देख लीजिए कौन कौन से हैं। उस दूर्वा को आपको स्पर्श कराना। सबसे पहले दूर्वा आपको ऐसी लेना है, मतलब अच्छी हरी भरी होनी चाहिए दूर्वा, उसमें या तो 3 गांठें होनी चाहिए या 5 गांठें या 7 गांठें, इस तरीके की दूर्वा को आपको ले लेना है। इसके बाद पहला स्थान जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, वहाँ पर आपको उस स्थान पे दूर्वा को स्पर्श कराना है। दूसरा स्थान जो बताया है गुरुजी ने, माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, मतलब जो गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर उस दूर्वा का स्पर्श करा लीजिएगा। और तीसरा स्थान जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, उसके ठीक विपरीत स्थान पर, मतलब माता पार्वती के जो हस्त कमल है, गोलकटी भाग है, लास्ट में उत्तर दिशा की ओर जो मुख करके आप खड़े होंगे, तो बस वहीं पर ही आपको स्पर्श करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, उस दूर्वा को आपको स्पर्श कराना है। पहला स्थान जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, अंतिम छोर जहाँ होता है जलाधारी का, वहाँ पर स्पर्श करना है। दूसरा स्थान जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। और तीसरा स्थान गुरुजी ने बताया है जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, उसके ठीक विपरीत, मतलब अंतिम में आपको माता पार्वती का हस्त कमल है, वहाँ पर आपको छुआना, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इन 3 जगह पर दूर्वा को स्पर्श करा कर आपको घर ले आना है। घर में आपको 1 कटोरी जल के अंदर उस दूर्वा को डाल देना है। कटोरी जल भर के आपको उस दूर्वा को रख देना है। जिस दिन उपाय करेंगे उस दिन आपको रात भर रखे रहने देना है और अगले दिन दूर्वा का विसर्जन आपको कर देना है। और जो कटोरी का जल है वो थोड़ा थोड़ा करके रोज आचमन उस व्यक्ति को कराना शुरू कर देना है। और जो संकल्प लेना चाहता है वो पुरुष भी अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन 3 से 5 दिन में कर ले, उसे नशा मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। अगर तुम्हें पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो। दृढ़ संकल्प लें और ये सरल उपाय करें, सफलता जरूर देखने को मिलेगी। और जब आप जलाचमन करें तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जलाचमन कराएं या करें। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 1 फरवरी से 7 फरवरी कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होने वाली है। उस शिव महाप्राण कथा का नाम रहेगा सारंग पालेश्वर शिव महाप्राण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में रहेगी। और इस शिव महाप्राण कथा का नाम त्रिवेणी शिव महाप्राण कथा रहेगा। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च ईश्वर धाम सीहोर में चलेगी। और उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी रखा गया है। ध्यान रखिए, रुद्राक्ष महोत्सव जिस समय चलेगा उस समय रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे। महाशिवरात्रि का विशेष पर्व भी तभी पड़ेगा और महाशिवरात्रि के इस विशेष पर्व पर रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है। वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर बांटे जाते हैं और वो रुद्राक्ष हमें बीमारियों से, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। सीहोर कुपरेश्वर धाम में ये जो शिव महाप्राण कथा होने वाली है 25 फरवरी से 3 मार्च चलेगी। इस कथा का आनंद आप जरूर लीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है।
साथ ही यदि आप चाहते हैं कि हम इस उपाय पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, या कोई उपाय आप विस्तार से जानना चाहते हैं जिसको हम मंदिर में जाकर आपके लिए करके भी दिखाएंगे, तो आप वो भी कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।